पराये मर्द के साथ औरत, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही, तो पिता ने भी स्वीकृति दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के हवाले छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में जाकर उसने खूब मेहनत की और खूब धन कमाया और कुछ समय के पश्चात वह एक धनी सेठ भी बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना मेरा परम कर्तव्य है। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं उसने दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे ही पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके वह सीधे ही अपने पत्नी के कमरे में चला गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँव से ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसके पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में वह सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से वो टकरा गया। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना था, इंतज़ार में इतने वर्ष निकाल दिए। ये कैसे हुआ, ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित हो रहा था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक ने जैसे ही उठकर प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पाला। इसके बाद सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और फिर उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सेठ की तरह आप भी मुझे ज्ञान सूत्र के बदले स्वर्ण मुद्राएं भले ही मत देना, लेकिन लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।